हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। बेटा, हम पढ़ रहे थे ललदियद के वाक। हमने कल ललदियद के 2 वाक पढ़े जिसमें उन्होंने बताया कि वो ईश्वर के घर जाना चाहती हैं क्योंकि वही उनका असली घर है, लेकिन उनके प्रयास कच्चे हैं। वो ईश्वर के घर जा नहीं पा रही हैं क्योंकि उन्हें खुद से ऐसा लगता है कि उनके प्रयासों में कुछ कमी है। फिर उन्होंने बताया कि अपनी इंद्रियों पर काबू पाकर हम ईश्वर को पा सकते हैं। हमारे मन के जो द्वार बंद हो चुके हैं वो भी उस चीज़ से खुल जाएंगे जब हम अपनी आंतरिक और बाहरी इंद्रियों पर नियंत्रण करेंगे, काबू करेंगे। अब हम पढ़ेंगे अगला वाक। इसमें ईश्वर से जो कवित्री है वो अपना साकार दर्शन पाना चाहती है, ईश्वर के दर्शन करना चाहती है, लेकिन वो फिर कहती है कि उसी में कुछ कमी है जो उसके प्रयास नहीं पूरे हो रहे हैं। देखिए क्या कहती है कवित्री। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। अब कवित्री कहती है आई सीधी राह से, आई सीधी राह से, कि मैं सीधे राह से यहाँ पर आई थी, इस दुनिया में आई थी। यानी जब ईश्वर ने मुझे भेजा था तो मेरा मन साफ था, मेरे मन में कोई भी मैल नहीं थी। जो दुनियादारी की बातें हैं बिल्कुल मेरे मन में नहीं थी। आप देखिए, जो बच्चा छोटा होता है तो उसके मन में कोई पाप, कोई बुराई नहीं होती है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसके मन में दुनियादारी की सारी बातें आ जाती हैं और कमियां, जो भी संसार में बुराइयां फैली हुई हैं वो उनके कब्जे में आ जाता है। इस मोह माया वाले संसार में फंस जाता है। तो कवित्री भी यही चीज़ कह रही कि जब मैं आई थी तो मैं सीधे रास्ते से आई थी, मुझे ईश्वर ने बहुत अच्छा बनाकर भेजा था। गई न सीधी राह, लेकिन मैं सीधे रास्ते पर चल नहीं पाई। यानी मैं मोह माया से ग्रस्त हुए इस संसार में फंस गई, मैं सीधे रास्ते पर चल नहीं पाई। सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। सुषुम सेतु पर खड़ी थी, यानी सुषुम्ना नाड़ी रूपी सेतु पर मैं खड़ी थी। सुषुम्ना हमारे नासिका के ऊपर, हमारे फोरहेड के मध्य भाग में एक नाड़ी होती है जिससे कि हम ईश्वर का ध्यान लगा सकते हैं, जिसको हठ योग साधना कहते हैं। जैसे आपने तपस्वियों को देखा होगा, जो तपस्या करते हैं वो उसी नाड़ी के सहारे ईश्वर की प्राप्ति करते हैं, ईश्वर के दर्शन करते हैं। तो कवित्री कहती है कि मैं उस सुषुम्ना नाड़ी के सेतु पर, पुल पर खड़ी थी, किनारे पर खड़ी थी। यानी मैं हठ योग साधना में गई, लेकिन मैं अच्छी तरह से साधना नहीं कर पाई। बीत गया दिन आह, और उसी किनारे पर ही खड़े खड़े मेरा दिन बीत गया। दिन, अब यहाँ दिन का मतलब दिन से नहीं है, जीवन से है, कि मेरा जीवन जो है बीतने वाला है और मैं उस सुषुम्ना नाड़ी के पुल पर खड़ी रह गई। जेब टटोली कोड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। अब मेरा ईश्वर के घर जाने का समय आ गया है। इस संसार रूपी भव सागर को पार करके जब मैं ईश्वर के घर जाऊंगी, संसार रूपी सागर से कौन पार कराएगा? ईश्वर कराएंगे ना। तो यहाँ पे माझी ईश्वर को बोला गया है। जो संसार रूपी सागर से मुझे ईश्वर पार कराएंगे तो मैं उनको पार कराने का किराया क्या दूंगी? उतराई। जब मैं नाव से उतरूंगी तो मैं उनको क्या उतराई दूंगी? जेब टटोली कोड़ी ना पाई। अब मैंने जेब टटोली है अपनी। अब इसमें जेब से टटोलना क्या हुआ कि मैंने अपना आत्मलोचन किया, अपना जब अंदर से मैंने अपने आप को क्रिटिसाइज किया, आत्मा को देखा तो उसमें एक कोड़ी भी नहीं थी। किस चीज़ की कोड़ी? ईश्वर भक्ति की कोड़ी, यानी अच्छे कर्मों की कोड़ी। तो मैंने जीवन में कोई अच्छे कर्म किए ही नहीं, तो मैं ईश्वर को क्या जवाब दूंगी
क्योंकि ईश्वर के घर जाकर मुझे अपने अच्छे और बुरे कर्मों का ब्यौरा देना पड़ेगा। तो जब मैंने अपने अंदर टटोला, अपनी आत्मा को टटोला, जेब टटोली मतलब अपनी आत्मा को टटोला, अपने आप को क्रिटिसाइज किया, तो मेरे अंदर कुछ भी अच्छे कर्म मुझे नहीं मिले, कोड़ी ना पाई, मुझे कुछ भी अच्छे कर्म नहीं मिले। तो जब मैं ईश्वर के घर जाऊंगी तो उस माझी रूपी ईश्वर को, जो मुझे भव सागर से पार करेगा, उसको मैं उतराई के रूप में क्या दूंगी, अपने अच्छे कर्म मैं कैसे बताऊंगी। नेक्स्ट देखिए, थल थल में बसता है शिव ही, भेद ना कर क्या हिंदू मुसलमान। अब शिव से मतलब स्पेशली शिव से नहीं है, ईश्वर से है। थल थल, थल यानी पृथ्वी, पृथ्वी की प्रत्येक जगह पर सिर्फ शिव बसता है, ईश्वर बसता है। ये तो हम जानते हैं कि ईश्वर हर जगह बसते हैं। तो पृथ्वी के कण कण में ईश्वर का निवास है। भेद ना कर क्या हिंदू मुसलमान, हे हिंदू और मुसलमान तुम आपस में भेदभाव मत करो। क्या हिंदू है और क्या मुसलमान, चाहे किसी भी जाति के लोग हैं, तो उनके ईश्वर अगर वो समझते हैं तो एक ही होते हैं। ईश्वर की जो प्रेरणा होती है वो भी एक ही होती है। कोई भी धर्म है वो हमेशा मनुष्यता सिखाता है, मानवता सिखाता है। तो हे मनुष्य, तू हिंदू और मुसलमान में कोई भेदभाव मत कर। ज्ञानी है तो स्वयं को जान। यदि तू ज्ञानी है, तेरे अंदर ज्ञान है, तो स्वयं को पहचान कि तू क्या है। हम क्या हैं? हम मनुष्य नहीं हैं, हम आत्मा हैं जो कि परमात्मा से मिलने का प्रयास करती है। हमारी जो जीवात्मा होती है वो प्रयास करती है ईश्वर से मिलने का। तो जो ज्ञानी होता है वो स्वयं को पहचानता है कि वो इस संसार में क्या करने आया है। मोह माया में फंसने नहीं आया, वो ईश्वर का भजन करने आया है, ईश्वर को प्राप्ति के साधन अपनाने के लिए आया है कि जिससे वो वापस अपने घर जा सके, अपने ईश्वर के घर जा सके। तो कवित्री क्या कहती है, ललदेद क्या कहती हैं कि अगर तू ज्ञानी है तो स्वयं को पहचान, वही है साहिब से पहचान। अगर तुम खुद को जान जाते हो, खुद क्या हो, तुम एक जीवात्मा हो, अगर तुम खुद को जान जाते हो तो वही तुम्हारी साहिब से पहचान होगी। साहिब यानी ईश्वर, परमात्मा। जब हम जीवात्मा को पहचान गए तो हमारी ईश्वर से पहचान अपने आप हो जाएगी, परमात्मा से अपने आप पहचान हो जाएगी, क्योंकि हमारी जीवात्मा जो है वो हमेशा परमात्मा से मिलने का प्रयास करती है। लेकिन जो हमारा शरीर है, हमारे शरीर में वही बुराइयां होती हैं जो हमें मोह माया में फंसा देती हैं। हमारी जीवात्मा में कहीं ना कहीं वो पहचान होती है कि वो ईश्वर के पास जाना चाहती है। तो यदि तुम ज्ञानी हो तो स्वयं को पहचानो, क्योंकि वही तुम्हारी उस ईश्वर से पहचान होगी। सो स्टूडेंट्स, दैट्स फॉर ऑल टुडे. Hope you all understand the poem. Thanks.